हम शर्मिंदा हैं बेटी, हम शर्मिंदा हैं। आखिरी सांस तक तुमने बताया कि किस तरह से दरिंदे ने तुम्हें तंग किया, तुम्हें आग के हवाले किया, किस तरह से वो तुम्हें धमकी देता रहा। हम शर्मिंदा हैं। 5 दिनों तक तुम जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब तुम हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हें जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तुम्हारी अधूरी जंग को हम लड़ते रहेंगे। भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है, और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा, देखते हैं। दुमका की बेटी अंकिता, झारखंड की बेटी अंकिता, देश की बेटी अंकिता, जो शिकार हुई एक तरफा इश्क या यूं कहें पागलपन की। 23 अगस्त की काली रात को जब अंकिता गहरी नींद में सो रही थी, तब एक सनकी शाहरुख ने खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अंकिता को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया था, जहां 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ती रही और आखिरकार मौत जीत गई। अंकिता की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। रांची से लेकर दुमका तक में विरोध शुरू हो गया। ये घटना बहुत ही दुखदायी है। जितनी इनकी घटना दुमका में, आज अगर हम लोग सड़क पे नहीं उतरे, इसका एक्शन नहीं लिए, तो कल दिन हमारी बहू बेटी की किसी की इज्जत ना बचेगी, ना सुरक्षित है, सभी असुरक्षित है। और आपके भाई का माहौल जीने का अधिकार है कि नहीं? आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहा है कि पिछले रविवार अंकिता सिंह का एक शाहरुख नाम का लड़का, जो उसका घर में घुस के पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगा दिया गया था, उसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। तो हम लोग जो दोषी है शाहरुख, उनको हम लोग पूरा फांसी का मांग कर रहे हैं। और उसका परिवार इतना ही गरीब परिवार है, सरकार तरफ से पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करे, मदद करे और उसको अविलंब तुरंत फास्ट कोर्ट के तहत में तुरंत फांसी का प्रदान किया जाए। महसूस किया रिम्स में वो बच्ची जब हम लोगों से वार्ता करती थी, तो उस चीज को याद करके ये हमारा खून तेजाब की तरह खौल रहा है। और ये हमें लग रहा है कि जो दर्द उसने महसूस किया, वो दर्द वो महसूस करना चाहिए। लेकिन संविधान जो हमारा कहता है, संविधान के हम खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं, उसे भी वो दर्द महसूस होना चाहिए। इतने दिनों तक रिम्स में इलाज आया, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी कोई भी नहीं आया पूछने के लिए या जानकारी लेने के लिए, केवल समाज के लोग आए। अब हम दुमका प्रशासन ही नहीं, झारखंड के सरकार से ये मांग करेंगे, उसके परिवार की सुरक्षा और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दें। अब अंकिता कभी नहीं बोल पाएगी, उसके होंठ हमेशा के लिए खामोश हो गए। सफेद कपड़ों में लिपटी वो उस तरफ चल चुकी है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। और उसके जाने के बाद न सिर्फ उसके घर वालों पर, बल्कि जिसने भी इस खबर को सुना, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंकिता के हत्यारे को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था जिस दिन उसने हमला किया था। अंकिता के कातिल शाहरुख के इस चाल और बॉडी लैंग्वेज को देखिए। ऐसे ना तो अपने किए का कोई पछतावा है और ना ही कानून का डर है। ये पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस वालों के साथ चल रहा है। इसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है। अंकिता की मौत के बाद उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की आवाज जोर पकड़ रही है। राज्य में कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है और लगातार इस तरह के महिलाओं के साथ आपराधिक घटना घट रहा है और जो अपराधी है वो पूरे राज्य में बेलगाम है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि बच्ची का मौत तो हो चुका है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो केस को आगे बढ़ाया गया है, उसमें निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर, जो अपराधी है कठोर से कठोर सजा दिया जाए
और जो मुआवजा बनता है इमीडिएट उनके परिवार को दे दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से पूरे परिवार को और पूरे राज्य को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती और जो भी इस राज्य में कानून अपने हाथ में लेंगे, इस तरह के जघन्य अपराध करने का सोचेंगे, वैसे लोगों के लिए फांसी का फंदा तैयार करने में हमारी सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी। और जो लोग भी चाहे किसी भी तरह का अपराध करते हैं, उन पर पूरी नज़र हमारे राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के, प्रशासन के लोगों की रहती है। लेकिन फिर भी कोई अपराध कर गुजरते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा जाता है और तेज़ी से न्यायिक प्रक्रिया भी पूरी करके कोशिश की जाती है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इस घटना में जो भी लोग शरीक है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में इस केस को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा और जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सरकार किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। दुमका को बंद करवाया गया। दुमका बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों को संभालने में पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस ने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आरोपी का फास्ट ट्रायल करवाया जाए, यहाँ से आरोप पत्र जल्दी से उसका गठन हो जाए और उसके बाद में उसको जितना जल्दी हो सके उसको सजा दिलाया जाए। ये काम प्रशासन कर रही है। प्रशासन का जो है पूरे दुमका वासियों से अपील की है कि मामले में जो है ये बहुत मामला संवेदनशील है, इसलिए इसमें किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है और जो प्रशासन जो कार्रवाई करना है वो अपने स्तर से कर रहा है। सिर फिरे शाहरुख के खिलाफ पूरे राज्य में उबाल, प्रदर्शनों का दौर जारी है। आरोपी प्रशासन के शिकंजे में है। सरकार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मंशा रखती है। जरूरत इस बात की है कि सिर फिरे को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे फिर कभी कहीं कोई अंकिता ना जलाई जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश के साथ रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो अंकिता, हम शर्मिंदा है। एक बेटी 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ती रही, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो खामोश हो गई, उसके लब खामोश हो गए। वो उस तरफ चल दी है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन वादा है हमारा कि अंकिता ने जिस अधूरी लड़ाई को छोड़ा, उस लड़ाई को हम पूरा करेंगे। जब तक उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, हम इस खबर को मुहिम की तरह दिखाते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। हम सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत किरण, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच अंकिता लड़ती रही और आखिरकार वो खामोश हो गई है। उसका गुनहगार दरिंदा शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है और रांची से लेकर दुमका तक उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग शुरू हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि दुमका की रहने वाली दुमका की बेटी अंकिता, जो कि रिम्स के वन विभाग में थी और लगातार जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन जंग लड़ते लड़ते आखिर वो हार गई और रिम्स के बर्नवार्ड में उसने अंतिम सांस लिया। कल तक उसके सेहत में लगातार जो है वो सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक बुरी खबर आई सुबह कि अंकिता ने जो है वो रिम्स के बर्न विभाग में अंतिम सांस ली। उसके बाद से ही पूरे राज्य के लोगों में उबाल आ गया, क्योंकि जिस तरह की यह घटना घटी है, ये कोई नई घटना नहीं है सारिफ। आप हर दिन देखेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, वो ऐसे हैवानों का शिकार बन रही हैं और यही कारण है कि अंकिता के मौत के बाद पूरे राज्य के लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और शाहरुख जैसे जो हैवान है, जो इंसानों के बीच में छुपे हुए हैं, वैसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग में अंकिता का जो है वो पार्थिव शव जो है उसका पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद जो पार्थिव शव है
वो परिजनों को सौंप दिया गया ताकि दुमका उसके पैतृक घर में जो है वो उसका अंतिम संस्कार हो सके। उस दौरान रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग में कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, कई लोग पहुंचे थे जो कि गुस्से में थे और इस पूरे घटना की निंदा कर रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो अपने घर की बहू बेटियों को कैसे सुरक्षित रखे। शाहरुख जैसे कितने ऐसे हैवान हैं जो कि समाज में घूम रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटना को अगर आप देखेंगे सारिफ तो आपकी रूह कांप जाएगी कि एक बेटी जो कि अपने घर की लाडली हुआ करती थी आज उनके बीच नहीं है और एक हैवान के हैवानियत का शिकार होती है। जो अंकिता के जो पिता हैं संजीव कुमार, उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से लगातार शाहरुख जो है वो अंकिता को परेशान कर रहा था। 22 तारीख को उसने अंकिता को फोन किया था। अंकिता के किसी पहचान के किसी पड़ोसी के लड़की के माध्यम से अंकिता का नंबर शाहरुख ने उपलब्ध किया और उसके बाद उसे फोन कर लगातार धमकी दे रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। उसके बाद 22 तारीख को रात करीब 8 बजे अंकिता इस पूरे घटना की जानकारी जो है वो अपने पिता संजीव कुमार को देती है, लेकिन रात के वक्त जब अंकिता अपने कमरे में सो रही थी उसके कमरे के बगल के खिड़की से जो शाहरुख है वो पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा देता है और उस वक्त उसके पिता जो है वो ड्यूटी पर रहते हैं। और आप जिस तरह का अकर शाहरुख का देख रहे होंगे जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है तो उस हैवान को अपने हैवानियत पर शायद कोई शर्म नहीं आ रहा है। यही कारण है सारिफ कि ऐसे हैवानों को सख्त सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए और लगातार इसकी जो मांग है वो राज्य के लोग कर रहे हैं। सारिफ जाहिर तौर पर सत्यव्रत आपने जो कहा कि जो गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीरें आई हैं उसमें वो एक अकड़ में नजर आ रहा है शाहरुख, और जरूरत है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे एक उदाहरण सेट किया जाए कि एक तरफा इश्क में अगर कोई आशिक इस तरह से किसी लड़की को परेशान करता है, उसकी हत्या करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।